नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये नया भर्ती का नोटिफिकेशन जो आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड के द्वारा जारी किया गया है और इस नोटिस का जो नंबर है 1/2022 है। इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए डिफरेंट ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन है और इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन ही आपने जमा करवानी होगी। और ये जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। कौन कौन से पद हैं वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। आगे की वीडियो देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहला पद है सिविल मोटर ड्राइवर का। इसके लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और कुल वैकेंसी हैं CMD की सिविल मोटर ड्राइवर की। साधारण ग्रेड में 5 वैकेंसी हैं, SC की ही 5 वैकेंसी हैं। और इसके लिए जो जरूरी योग्यता है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और इसके साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का होना चाहिए और साथ में 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद है दूसरी पोस्ट व्हीकल मैकेनिक की। पे लेवल 2 की वैकेंसी है और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एक वैकेंसी है और जो कि SC श्रेणी के लिए ही आरक्षित रखी गई है। व्हीकल मैकेनिक के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको नंबर रीडिंग, कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर, नेम ऑफ टूल्स और व्हीकल बोथ इन इंग्लिश और हिंदी में आपको व्हीकल के नाम लिखने और टूल्स के नाम लिखने और रीड करने आने चाहिए। और 1 साल का व्हीकल मैकेनिक में यदि आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको वरीयता भी दी जा सकती है। अगले पॉइंट पर है क्लीनर की पोस्ट है। पे लेवल 1 की पोस्ट है और 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ये भी SC के लिए एक पोस्ट है और 10वीं कक्षा क्लीनर के लिए ज़रूरी योग्यता है। इसके बाद जो वैकेंसी है वो है फायरमैन की वैकेंसी। फायरमैन की वैकेंसी कुल जो वैकेंसी है वो 14 वैकेंसी हैं फायरमैन की और पे लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ज़रूरी योग्यता की बात करें 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनको अच्छी तरह से आपको मेंटेनेंस करना और उनको अच्छे से चलाना और उनका रख रखाव करने का आपके पास यदि आपको आता होगा, अनुभव होगा तो आपको हो सके शायद वरीयता मिले। और इसके अलावा आपके पास फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग अपीयरेंस में भी आपके जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से मेंटेनेंस किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट होगी तो आपको फायरमैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट के अलावा चेस्ट की बात करें, बिना फुलाए आपकी चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो 50 किलोग्राम कम से कम आपका वजन होना चाहिए, तभी आप फायरमैन की जो वैकेंसी हैं 14 इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी है। उसके बाद मजदूर की वैकेंसी है पे लेवल 1 की। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 2 ही वैकेंसी है, एक जनरल श्रेणी के लिए है और एक SC श्रेणी के लिए वैकेंसी है। मजदूर के लिए जो जरूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी तो आप मजदूर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में कुल जो पोस्टें निकाली गई हैं वो 23 वैकेंसी हैं। और अब आगे बात करेंगे, आपने यहाँ वैकेंसीज़ का विवरण और किस प्रकार से आपने क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा आपने देख लिया। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में यदि आप देखें क्लीनर के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ जनरल की ही वैकेंसी 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा में क्लीनर की पोस्ट के लिए शायद आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी क्योंकि ये वैकेंसी UR के लिए है। तो यदि आप UR के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको 18 से 25 वर्ष के बीच में ही आपने अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर साधारण ग्रेड में 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट जनरल के लिए, OBC के लिए 18 से 30 और SC ST के लिए 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार व्हीकल मैकेनिक की भी जनरल श्रेणी के लिए 18 से 25 वर्ष की
आयु सीमा है और यहाँ एक ही वैकेंसी है जनरल श्रेणी की व्हीकल मैकेनिक के लिए, एससी के लिए है। 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फायरमैन की बात करें, जनरल श्रेणी के कैंडिडेट की वैकेंसी के लिए 18 से 25 आयु सीमा है, ओबीसी के लिए 18 से 28 और एससी के लिए 18 से 30। इसी प्रकार मजदूर की भी जो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ओबीसी के 18 से 28 और एससी के 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं इस वैकेंसी से संबंधित अन्य निर्देश आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। प्रोबेशन की बात करें, यदि आप भर्ती हो जाएंगे तो भर्ती होने के बाद आपको 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा, यानी कि परीक्षा अवधि जो आपकी 2 वर्ष की रहेगी। ये इसमें क्लियर कट लिखा गया है। जो आपकी ये सभी पोस्ट हैं 23 की 23 पोस्ट हैं, ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहेगी। ऑल इंडिया में आपको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और इनिशियली जो आपकी पोस्टिंग है और आपका सिलेक्शन टेस्ट है वो उधमपुर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। फायरमैन के अलावा किसी अन्य ट्रेड का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। और इसके अलावा आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, सभी ट्रेड्स के लिए एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसके लिए सिलेबस भी दिया गया है, जिसमें 4 भागों का ये एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 150 अंकों का ये एक 150 अंकों का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 150 ही क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में से जनरल अवेयरनेस के ऊपर 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज में 50, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। 150 अंकों का ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपको हल करने के लिए, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी प्रत्येक गलत आंसर देने के लिए। इस प्रकार ये आपका सिलेबस है। और आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फार्म आपने किस एड्रेस पर भेजना है वो सारी जानकारी आगे वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले आप एक बार नोट कर लें कि सेंटर ऑफ टेस्ट क्या रहेगा। सेंटर ऑफ टेस्ट की बात करें 5171 ASC बटालियन MT नियर रेलवे स्टेशन उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा और यही इसी के लिए आपको कॉल लेटर में इसी स्टेशन के ऊपर आपको रिटर्न टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के लिए सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो माध्यम बताए गए हैं, एप्लीकेशन फार्म को आप या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या साधारण डाक के माध्यम से भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। 3 प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फार्म जमा करवा पाएंगे। और आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करेंगे। SC ST OBC से संबंधित आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे। ड्राइवर के केस में RTO से इशू किया हुआ सिविल मोटर ड्राइवर का जो पोस्ट के लिए आपने हैवी व्हीकल मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपने लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास कोई है हैवी लाइसेंस का वो लगाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे। आधार कार्ड की कॉपी ज़रूर लगाएंगे। इसके अलावा आपने 2 लिफाफे ज़रूर लगाने हैं। 2 लिफाफे जिसके ऊपर आपने पोस्टल स्टैंप लगाकर ही लगाने हैं। पोस्टल स्टैंप आपने सेल्फ एड्रेस इनवेल्प के ऊपर आपने 45 रुपये की डाक टिकट लगाकर अपना सेल्फ एड्रेस का इनवेल्प आपने अटैच करना होगा एप्लीकेशन फार्म के साथ। इसी लिफाफे के अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है वो डलकर आपको वापस आएगा। अब बात करते हैं कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो किस पते पर आपने भेजना है। एप्लीकेशन फार्म के लिए आप पता नोट कर लें। ये एप्लीकेशन फार्म भेजने का पता है जिसके ऊपर आपने स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक से अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है। कमांडिंग ऑफिसर 5171 ASC बटालियन MT। पिन कोड भी आप एक बार नोट कर लें। पिन कोड आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पिन कोड है 905171 केयर ऑफ 56 APO। इसी एड्रेस के ऊपर आपको 30 दिन के भीतर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। 30 दिन, जिस दिन ये एप्लीकेशन फार्म आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है, यानी कि ये 23 को पब्लिश हुआ है, 23 जुलाई को, तो आप 22 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन फार्म इस पते पर भेज सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लगाएं। इस भर्ती से संबंधित जो एप्लीकेशन फार्म है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मालूम पड़ पाएगा कि आपने एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरना है, और एप्लीकेशन फार्म भी आपको इससे अगली वीडियो में प्रदान कर दिया जाएगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।